नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे निर्देशन और परामर्श में अंतर, इसके बाद निर्देशन और परामर्श की प्रविधियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो निर्देशन और परामर्श में प्रमुख अंतर निम्न है। सबसे पहला है निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, लेकिन जो परामर्श है वो निर्देशन का ही एकमात्र अंग है। इसके बाद निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ठीक है, निर्देशन आप किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, किसी समूह को भी दे सकते हैं, लेकिन परामर्श व्यक्ति केंद्रित है, अर्थात परामर्श केवल एक व्यक्ति या छात्र को दिया जाता है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला आदान प्रदान है। ठीक है, परामर्श में केवल दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन निर्देशन में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। परामर्श में दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। ठीक है, दो से कम तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान निर्देशन भी है, परामर्श भी है, और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए। इसके बाद निर्देशन में दो या दो से अधिक छात्र भी हो सकते हैं, वही बात है। परामर्श में मात्र दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं को हल किया जाता है, लेकिन परामर्श किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, परामर्श के माध्यम से व्यक्तिगत समस्याओं को हल किया जाता है। इसके बाद निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, निर्देशन की शैक्षिक प्रक्रिया में जरूरत पड़ती है, अभिन्न अंग है, लेकिन परामर्श शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है, जैसे कि मनोचिकित्सकीय परामर्श हो गया। ठीक है, इसके बाद निर्देशन व्यक्ति की अनेक समस्याओं के लिए एक साथ दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को दिया जा सकता है, और किसी व्यक्ति की अनेक समस्याओं के लिए निर्देशन एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श किसी व्यक्ति को किसी एक समस्या पर दिया जाता है, वो भी व्यक्तिगत समस्या। ठीक है, एक समस्या पर दिया जाता है परामर्श। इसके बाद निर्देशन और परामर्श की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब आपको विधि और प्रविधि में कभी ना कभी कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, तो सबसे पहले आपका ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, सामान्यतया हम चाहे विधि कहें चाहे हम प्रविधि कहें, दोनों से हमारा एक ही मतलब होता है, लेकिन जो प्रविधि होती है, किसी विधि की सहायक प्रक्रिया को हम प्रविधि कहते हैं। जैसे हम शिक्षा में ही बात करें तो शिक्षण विधि, शिक्षण विधि का क्या कार्य होता है? शैक्षिक प्रक्रिया को सही तरह से चलाए रखना। लेकिन जो शिक्षण प्रविधियां होती हैं उनका कार्य होता है शिक्षण विधि की सहायता करनी, जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रयोजन विधि, ये आपकी शिक्षण विधियां हैं। लेकिन वाद विवाद, संगोष्ठी, कार्य प्रविधि, ये सभी आपकी शिक्षण प्रविधियां हैं। तो निर्देशन और परामर्शदाता निर्देशन एवं परामर्श को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे निर्देशन और परामर्श प्रक्रिया को सही तरह से चलाया जा सके, जिनमें प्रमुख निम्न है। अब सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशन की प्रमुख प्रविधियां, उसके बाद देखेंगे परामर्श की प्रमुख प्रविधियां। तो निर्देशन की प्रमुख प्रविधियां निम्न है। ठीक है, सबसे पहली है साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक। दूसरी है व्यक्ति अध्ययन प्रविधि, केस स्टडी टेक्निक। और तीसरी है व्यक्ति इतिहास प्रविधि, केस हिस्ट्री टेक्निक। नेक्स्ट है योग्यता परीक्षण प्रविधि, एबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक। और लास्ट है उपलब्धि परीक्षण प्रविधि, अचीवमेंट टेस्टिंग टेक्निक। अब सबसे पहली है साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक। तो साक्षात्कार, इंटरव्यू से हमारा क्या मतलब होता है? साक्षात्कार का अर्थ होता है किसी निश्चित सूचनाओं या विचारों के आदान प्रदान के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मुलाकात का होना। ठीक है, इंटरव्यू में आपके दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक व्यक्ति होगा या एक से ज्यादा होगा। इसीलिए साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान है, जो कि कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा निर्देशनकर्ता जो निर्देशन दे रहा है, पहले प्रार्थी यानी कि निर्देशन प्राप्तकर्ता की रुचियों, मनोवृत्तियों, क्षमताओं से परिचित होता है, उसके बाद ही निर्देशन देता है। ठीक है, उसके बाद ही निर्देशन की प्रक्रिया को चालू करता है। इसके बाद आती है व्यक्ति अध्ययन प्रविधि। ठीक है, केस स्टडी टेक्निक। तो निर्देशन देने से पूर्व किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में गहन जानकारी जुटाना आवश्यक होता है। ठीक है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है।
तो निर्देशन देने से पूर्व किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में गहन जानकारी जुटाना आवश्यक होता है, जिसके लिए व्यक्ति अध्ययन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद ही निर्देशन दिया जाता है। इसके बाद तीसरी है व्यक्ति इतिहास प्रविधि, केस हिस्ट्री टेक्निक। अब देखो ये जो आपकी प्रविधि है कब यूज होती है, जब किसी निर्देशन प्राप्त करता, वो आपका छात्र भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। निर्देशन प्राप्तकर्ता में जब विलक्षणता पाई जाती है, औरों से हटके होता है, जैसे कि आपके वो प्रतिभाशाली बालक हो गए, उसमें विलक्षणता पाई जाएगी, तो उसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि उसके माता पिता में तो ये विलक्षणता नहीं थी, ठीक है, उसके दादा दादी नाना नानी में तो विलक्षणता नहीं थी, ठीक है। तो निर्देशन में व्यक्ति इतिहास प्रविधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी छात्र या व्यक्ति में विलक्षणता मिलती है, जैसे कि अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, झगड़ालू बालक, ठीक है, कोई बालक झगड़ालू है तो वो इतना ज्यादा क्यों है, उसमें झगड़ालू प्रवृत्ति आई कैसे, तो इसके लिए व्यक्ति इतिहास, उसके इतिहास के बारे में जाना जाता है कि उसके माता जो दादा दादी हैं, नाना नानी, वो कैसे प्रवृत्ति के थे, ठीक है, कैसे व्यक्तित्व के थे। इसमें निर्देशनकर्ता छात्र या व्यक्ति के वंशानुक्रम, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि का अध्ययन कर ये पता करता है कि छात्र या व्यक्ति में विलक्षणता कैसे उत्पन्न हुई। उसके बाद ही निर्देशन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद अगली है योग्यता परीक्षण प्रविधि, एबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है, योग्यता परीक्षण, योग्यता का परीक्षण करके निर्देशन या परामर्श निर्देशन प्रक्रिया को शुरू करना। तो योग्यता परीक्षण प्रविधि भी निर्देशन की उपयोगी प्रविधि है। इसमें छात्र या व्यक्ति की योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही निर्देशन दिया जाता है, जिससे छात्र अपने क्षेत्र में ठीक प्रकार से सफल हो सके, जिससे निर्देशन प्रक्रिया सही तरह से चल सके। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण प्रविधि, ठीक है, अचीवमेंट टेस्टिंग टेक्निक, छात्र की उपलब्धि क्या है, किसी व्यक्ति की उपलब्धि क्या है, जिसमें हम उसको निर्देशन दे रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसमें उसकी उपलब्धि क्या है। जैसे हम किसी को निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो देखना होता है उसकी योग्यता है भी या नहीं भी। जैसे हम किसी से कह रहे हैं कि आपको मैथ्स लेनी चाहिए, तो उसकी योग्यता को सबसे पहले देखा जाता है। तो इस प्रविधि में छात्रों की उपलब्धियों को जाना जाता है। जिस क्षेत्र में उपलब्धि निम्न होती है उसमें निर्देशन दिया जाता है कि निम्न है तो क्यों है, ठीक है, और ज्यादा है तो क्यों है, उपलब्धियों को देखा जाता है। इसके बाद आती हैं परामर्श की प्रविधियां, ठीक है, निर्देशन की प्रविधियों को देखने के बाद अब हम देखते हैं परामर्श की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो परामर्श प्रक्रिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं। अब देखो ये हम भूमिका बना रहे हैं, आपको यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं परामर्श के बारे में, उसके बाद आप लिखेंगे कि परामर्श की प्रमुख प्रविधियां निम्न है। तो परामर्श प्रक्रिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं, हमें पता है, परामर्शदाता, परामर्श प्राप्तकर्ता और उद्देश्य या समस्या। परामर्शदाता परामर्श देने वाला, परामर्श प्राप्त करता है यानी कि जो परामर्श ले रहा है, और उद्देश्य, क्योंकि परामर्श आपकी समस्या केंद्रित प्रक्रिया है, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक कोई भी परामर्श नहीं लेगा। तो परामर्श प्रक्रिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं, एक तो परामर्श देने वाला, दूसरा परामर्श लेने वाला, और तीसरी होती है समस्या जिस पर परामर्श दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण परामर्श देने के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता में हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रविधियां, मतलब जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परामर्श की प्रमुख प्रविधियां निम्न है। सबसे पहली है मौन धारण प्रविधि, ठीक है, साइलेंस टेक्निक। दूसरी है स्वीकृत प्रविधि। तीसरी है पुनर्कथन प्रविधि। चौथी है स्पष्टीकरण प्रविधि। 5वीं है अनुमोदन प्रविधि, ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान प्रविधि, और लास्ट है आश्वासन प्रविधि। अब यहाँ पर इनको हमने डिटेल में नहीं लिखा है, हम इनको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली है मौन धारण प्रविधि, ठीक है, साइलेंस टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो आपका परामर्श देने वाला है वो मौन धारण करके शांति से बैठा रहता है और परामर्श प्रार्थी, परामर्श लेने वाली की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मौन धारण प्रविधि। नेक्स्ट है स्वीकृति प्रविधि, ठीक है, जो आपका परामर्श लेने वाला है वो अपनी समस्याओं को बता रहा है, परामर्शदाता उसको कहता है हाँ
हाँ हाँ और बताओ और समस्याएं बताओ, ठीक है, अपनी स्वीकृति देता रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्वीकृति प्रविधि। नेक्स्ट है पुनर्कथन प्रविधि, ठीक है। पुनर्कथन यानी कि जो परामर्श प्रार्थी है वो अपनी समस्याओं को बता रहा है, लेकिन कोई जटिल समस्या आ गई, परामर्शदाता को समझ में नहीं आई, तो वो कहेगा आप इसको दोबारा से बताओ, ठीक है, पुनर्कथन करो, इसीलिए इसको हम कहते हैं पुनर्कथन प्रविधि। इसके बाद आती है स्पष्टीकरण प्रविधि। तो इसमें वही बात है कि परामर्शदाता जो सुन रहा है, सपोज वो कहीं पर उसका ध्यान भटक गया, ठीक है, उसने कोई समस्या को स्पष्ट तरीके से नहीं सुन पाया, इसमें कोई भी जो आपका डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है कि उसने समस्या को, परामर्श प्रार्थी की समस्या को सही तरह से नहीं सुन पाया, तो वो स्पष्टीकरण मांगता है, ठीक है। इसके बाद आती है अनुमोदन प्रविधि, ठीक है, अप्रूवल टेक्निक। तो जो आपका परामर्शदाता है इस प्रविधि में परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को सुनता है और उसको अनुमोदन देता है, अप्रूवल देता है कि हाँ भाई आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और ज्यादा समस्याएं बताओ, ठीक है। इसके बाद अगली है व्याख्या प्रविधि। तो सिंपल, जो आपका परामर्श प्रार्थी है वो अपनी समस्याओं का व्याख्यान करते रहता है, ठीक है, बताते रहता है और परामर्श प्रार्थी सुनता है। इसके बाद आती है आश्वासन प्रविधि, ठीक है। तो आश्वासन देता है जो आपका परामर्श देने वाला है, क्योंकि जो आपकी वो आश्वासन, ऐसे समझ लो इसको कि जो आपका परामर्श देने वाला है वो परामर्श प्रार्थी को आश्वासन देता है कि हाँ आप अपनी समस्याएं बताओ, जैसे कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो आश्वासन देता है कि हम उनको आपकी रिवील नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, आप बताओ हमको, ठीक है। तो वो आश्वासन देता है परामर्श प्रार्थी को। तो ये आपकी यहाँ पर सेकेंड यूनिट पूरी तरह से समाप्त होती है। अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।